नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए IRCTC में आज के दिन हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली अपने ऑल टाइम हाई से। अगर आप देखें तो आज के दिन का इस 15-20% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये जो गिरावट है ये होना एकदम तय था, चाहे वो स्प्लिट के पहले हो फिर स्प्लिट के बाद। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं भागता। कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से 2 गुना 3 गुना हो जाता है तो उसमें भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए IRCTC में हमें वही देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अभी के टाइम में रणनीति क्या बनानी है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव किए कि सर इधर पे क्या करना चाहिए। मैंने आपको कल स्टॉक फटाफट में भी कवर किया था, बताया था कि फ्रेश एंट्री अभी के टाइम में आइडियल नहीं है और चाहें जो शॉर्ट टर्म वाले हैं अपने प्रॉफिट को बुक कर ले। लेकिन दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, डो नॉट पैनिक हेयर, बिकॉज अपने आप में ही कोई स्टॉक हमेशा भागता नहीं है। उसमें एक करेक्शन जो कि ज़रूर होती है वही देखने को मिलता है। बिकॉज IRCTC की बात की जाए डेली दोस्तों हमें 8-10% के आसपास रैली देखने को मिल रही थी। और कभी भी जब ग्रीड मार्केट में सेंटिमेंट क्रिएट होता है तो उधर पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक पैनिक होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इससे घबराए ना, बिकॉज लॉन्ग टर्म में IRCTC में अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन अगर आपने लिया है 5500 पे 6000 के आसपास तो करना क्या चाहिए। अगर आपने लिया है 1600 के लेवल पे 2000 के लेवल पे तो क्या इधर पे प्रॉफिट को बुक कर ले। मैं अपना दोस्तों अनबायस्ड ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा और अभी के टाइम में मैं क्या करने वाला हूं वही बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें अभी के टाइम में 15% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और जो ग्रीड का सेंटीमेंट था अभी के टाइम में थोड़ा पैनिक सेंटीमेंट हो चुका है। इसके पहले भी दोस्तों हमने डीमार्ट में एक दिन में बहुत बड़ा फॉल देखा था। और दोस्तों IRCTC में ये वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज IRCTC एक डायरेक्शन में भाग रहा था 1600 के बाद, दोस्तों 2000 के बाद इसमें कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिली थी। स्प्लिट पीरियड की बात की जाए तो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट वीक है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, 18,500 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जी हाँ, कभी भी कोई भी इंडेक्स इतना भाग जाता है तो उधर पे कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो बहुत लोग इधर पैनिक करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से 200% 250% भाग जाएगा तो उधर पे आज नहीं तो कल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और यही स्टॉक्स में हमने काफ़ी तेज़ी भी देखी थी। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट की बात की जाए तो बुल फेस भी आता है, बियर फेस भी आता है। लेकिन एक मैं बोलूँगा कि बहुत ही मस्ट नीडेड करेक्शन था जो कि होना आता था। बिकॉज स्प्लिट का जब न्यूज़ आया था 2200 के आसपास, उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं था कि IRCTC बहुत ही क्विक टाइम में 6000 के पास चला जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं कि इधर पे 541% के आसपास इसने पैसे बना के दिए हैं। ये एक कंसोलिडेशन फेज था। उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे ये भागते ही चला गया। और दोस्तों सारे जो एनालिस्ट थे वो देखते ही रह गए। बिकॉज FNO बैंड के बाद भी IRCTC में एक अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही थी। अचानक से क्या हो गया जहाँ पे आज के दिन इतनी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल गई। तो जी हाँ दोस्तों, आपने आज नोटिस किया होगा तो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी आज के दिन रेड कलर देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि आज के दिन निफ्टी के मिड कैप की बात की जाए, निफ्टी के स्मॉल कैप की बात की जाए, इसमें भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स जो बहुत पैसे बना के दिए उसमें हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। अब देख सकते हैं कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18,400 के आसपास ही निफ्टी के आज के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन आप अगर देखें दोस्तों, निफ्टी के मिड कैप जो कैटेगरी है उसमें हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए इसमें हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप की बात की जाए तो गैस उनके भी हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। और निफ्टी मिड कैप 50 की बात की जाए तो गैस वो भी हमें 2% इंडेक्स लाल देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस निफ्टी का जो इंडेक्स है उसको थोड़ा सा ही करेक्ट करवाया गया। और निफ्टी के जो अदर इंडाइसेस हैं उसमें भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो जो स्टॉक बहुत ही भाग जाते हैं तो उससे पैसे निकलते हैं और वही पैसे दूसरे इंडाइसेस में देखने को मिलते हैं, फिर दूसरे स्टॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखें गूगल जो चार्ट है उसमें 15% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपने अपने ब्रोकर के पास देखा होगा तो उनके पास जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है वो 7.5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आपने देखा होगा तो आज हमें IRCTC तकरीबन 8% अब दिखाई पड़ रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा गेन था आज के दिन वो हमें नेगेटिव देखने को मिला। और उसके बाद जो एडिशनल 7% का डाउन साइड है इसको अगर आप मिलाएं तो 15% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसके वजह से आज के दिन हमें IRCTC में एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको क्या सिखाया है कि मार्केट में हमेशा एक तेज़ी नहीं आती है, एक गिरावट भी होती है। लेकिन
उस गिरावट से पैनिक मत करिएगा। जिन्होंने आईआरसीटीसी को 5000 के आसपास 5500 पे 6000 पे लिया है तो ये उनके लिए पैनिक है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इससे घबराए ना, बिकॉज इसके पहले जब कोई भी स्टॉक में बहुत रैली आती है तो उधर पे थोड़ा कॉशियस होना भी चाहिए। इसके पहले जब आईआरसीटीसी में 2200 के आसपास स्पीड की न्यूज़ आई थी तो याद रखिएगा मैंने उस समय बताया था कि आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब 4000 के पार आईआरसीटीसी गया और एफएनओ के बैंड के बाद भी जब भी कंटिन्यूसली भाग रहा था तो उधर पे थोड़ी सी कॉशियस की रहने की आवश्यकता थी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईआरसीटीसी है और बहुत ही लंबे अरसे से हैं, आपका पोर्टफोलियो अभी भी दोस्तों आईआरसीटीसी से पैसे डबल या फिर 3 गुना हुए हैं, तो जी हाँ, इधर पे एक गिरावट की वजह से सबका मूड तो खराब है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और ये सब गिरावट दोस्तों हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखे हैं, चाहे वो छोटे मझोले स्टॉक्स है, बड़े स्टॉक है, लेकिन आईआरसीटीसी की बात की जाए अपने आप में दोस्तों एक डेट फ्री मोनोपोली कंपनी है, जो अभी के टाइम में आज ही इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था और 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को भी छू लिया था। वैसे आप देख सकते हैं कि आज के दिन की जो कारोबारी कंडीशन है वो हमें 14.5% के आसपास देखने को मिल रही है। आज लगभग दोस्तों अगर आप देखें तो 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 17 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब अगर आप देखें तो बहुत ही हेल्दी एकुमुलेशन देखने को नहीं मिल रही, लेकिन आज ही के दिन आईआरसीटीसी ने अपना फ्रेश हाई अचीव किया था और उसके बाद हमें 1000 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली, जो कि मैं बोलूँगा कि काफ़ी नीडेड था, बिकॉज हमेशा एक डायरेक्शन में कोई स्टॉक भागता है तो उधर पे बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं कि इधर पे क्या बबल फॉर्मेशन हुआ, इसलिए एक टाइमली करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख सकते हैं कि इनके जो स्प्लिट की न्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग थी, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी में एक ग्रोथ भी इमर्ज हुआ था। एक तो गैस आईआरसीटीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रेलवे टिकटिंग से लेके चाहे वो बस टिकटिंग की बात की जाए या फिर हवाई यात्रा की बात की जाए, सबको आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आईआरसीटीसी की बात की जाए तो एक तरह का मोनोपोली प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है और स्पीड की न्यूज़ की वजह से ये काफ़ी फिलअप हो चुका था। तो जी हाँ, काफ़ी नज़दीक हमें इनके स्पीड की न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और 27 तारीख इनके एक्स डेट देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो पहले के जो निवेशक हैं जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक करना मुनासिब समझा होगा और इसी की वजह से आज के दिन हमें थोड़ा सा नेगेटिव कारोबार देखने को मिल रहा था। याद रखिएगा प्राइस सेंटीमेंट को बताता है लेकिन फंडामेंट को जज नहीं करता। आईआरसीटीसी की बात की जाए तो गाइस ये 9th पीएसयू बन चुका था जिसने 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कुछ हुआ था। ऑल द क्लोजिंग की बात की जाए तो 85,000 करोड़ के आसपास इनके जो मार्केट कैप है वो हमें निकल के आ रहा है, लेकिन आईआरसीटीसी ने फर्स्ट टाइम दोस्तों 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कुछ हुआ था और 9 पीएसयू है, 9th पीएसयू जो 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को क्लब को हिट किया था। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म में इनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ निकल के आ रहा है। बट जिस हिसाब से आईआरसीटीसी ने 4000 के बाद जो रैली दिखाई है ये अपने आप में ही थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था और उसके बाद हमें जो प्रॉफिट बुकिंग रिवर्स देखने को मिलता है गैस वही हमें आज के दिन देखने को मिल चुका है। इस बात की जाए इनके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की तो मैंने बताया भी है कि जो भी स्टॉक अगर 200-300 के आसपास के पी पे ट्रेड करता है तो उधर पे कभी एक नेगेटिविटी आती है तो उसमें एक मेजर फॉल होता है, लेकिन यस वो जो फॉल होता है टेम्प्रोरी होता है। लॉन्ग टर्म निवेशक इससे घबराए ना। इसके पहले भी हमने आईआरसीटीसी को 8-10 महीना 1300 के लेवल पे होल्ड किया था और उसके बाद हमें एक अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न मिले। अगर ऑल ओवर देखें तो जी हाँ, आईआरसीटीसी एक कैश रिच कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। 1300 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। बात की जाए इनके पास कोई बोरोविंग्स नहीं है और जो कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टर्म में गाइस वो जरूर टिक जाते हैं। कि आपने देखा होगा इसके पहले मैंने न्यूज़ कवर किया था कि आईआरसीटीसी में एक मेजर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए प्रमोटर की तो उनका जो स्टेक है वो 67% के आसपास कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन एफआईआईज ने और डीआईएस ने अपने प्रॉफिट को टाइमली बुक किया है। पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में क्या करना है फटाफट चार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जहाँ पे ये बात बताया जाए कि बहुत बड़ा फॉल हो गया, इसके पीछे का ये कारण नहीं दोस्तों। कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें तो इस लेवल से जहाँ पे ये 2200 के लेवल पे था उसके बाद कंटिन्यूसली एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी और कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, उसमें एक गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो इधर बहुत लोग पैनिक करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि मार्केट में हमेशा अपनी जो कन्विक्शन है उस पर खड़े रहिएगा। इसके पहले मैंने बताया था कि 5500 पे लेना या 5000 के ऊपर लेना मुनासिब नहीं है और 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो आपको 2 स्टॉक से ही खरीदारी करनी पड़ेगी। और मैंने बताया था कि जो रिमेनिंग 8 स्टॉक के पैसे हैं या तो आप इसको स्प्लिट के बाद खर्च करें या फिर उसको अपने पास रखें, बिकॉज जब भी हमें एड ऑन डिप्स मिलेगा तो उधर पे हमें अपनी स्ट्रेटजी करनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इससे इन्वेस्टर घबराए ना। मेरे पास भी ये होल्डिंग है, ऑफ कोर्स मैं इसको कंटिन्यू करूंगा बिकॉज अपने आप में ही अगर मैं कोई भी स्टॉक को पकड़ता हूं तो मेक श्योर इसको आप लंबा होल्ड करें, बिकॉज इसके पहले भी आईआरसीटीसी ने एक लंबा कंसोलिडेशन दिया था।
आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट की बात की जाए तो कोई भी स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो बोलिंजर बैंड के बाहर बहुत ही लंबे अरसे तक रह नहीं सकता। हो सकता है कि आने वाले कल में थोड़ी सी और गिरावट हो, मार्केट में पैनिक हो, लेकिन मैंने क्या बताया कि रातों रात कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आते हैं। इधर पे एक लॉन्ग कंसोलिडेशन था तो ऑफकोर्स हमारे प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यस, थोड़ी प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। आपने अगर 6,000 के आसपास प्रॉफिट को बुक नहीं किया, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे तो गैस गलती आपकी है, बिकॉज इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो लॉन्ग टर्म वाले घबराए ना। ऐसा कोई बड़ा बहुत केस नहीं हुआ है। Q2 के नंबर्स की बात की जाए जिनके इन लाइन देखने को मिलते हैं और थोड़ी सी गिरावट होती भी है, तो उधर पे एक एड ऑन डिप्स करने का अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो जी हाँ, अगर ये 5,000 नीचे क्लोजिंग देता है कभी भी, तो जी हाँ और भी गिरावट हो सकती है। उधर पे गैस थोड़ी सी पैनिक सेलिंग होगी, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घबराए ना और इसको एड ऑन डिप्स करें। इधर पे लॉन्ग टर्म वाले कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पोजीशन को, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज मैं खुद भी इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और इसमें मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर मुझे 300% का प्रॉफिट हो रहा है तो 20-30% गिरता भी है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो नए निवेशक हैं जो 5500 के आसपास लिए हैं, 5600 के आसपास लिए हैं स्टॉक को चेस करते हुए हैं, तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास कैपेसिटी है, होल्डिंग पावर है, तो उसको कंटिन्यू करें। और एक बार एक अच्छा डिप मिलता है, 4600 के आसपास जाता है, 4800 के आसपास जाता है, उधर पे चाहें तो आप एड ऑन डिप्स करना स्टार्ट कर सकते हैं इक्का दुक्का स्टॉक से। कितना गिरेगा ये कोई भी दावा के संग नहीं बोल सकता, लेकिन यस, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इससे पैनिक नहीं करिएगा। और कभी भी स्प्लिट के बाद भी अगर गिरावट अगर होती है तो लॉन्ग टर्म तक बने रहेगा, बिकॉज IRCTC एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो हमेशा याद रखिएगा, रातों रात फंडामेंटल चेंजेस नहीं होते हैं। प्राइस भागता है और प्राइस गिरता भी है, लेकिन एक करेक्शन नीडेड था, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगा ये किसी को पता नहीं था। लेकिन यस, ये होना ज़रूरी था, बिकॉज FNO बैंड के बाद भी इसमें कंटिन्यूसली एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। तो ऐसा मैंने बता दिया कि बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है ये, आप एक माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इधर पे एक ज़्यादा एकोमुलेशन के बाद एक ज़्यादा हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में सेंटीमेंट खराब हुआ है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज IRCTC की बात की जाए एक डिकेट वाली कंपनी है, बिकॉज अपने ही प्लेटफॉर्म पे ये A to Z सर्विस देते हैं। तो लॉन्ग टर्म निवेशक कंटिन्यू कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले अगर आप बहुत प्रॉफिट में हैं, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो मर्जी आपकी है, लेकिन मैं इसको आराम से कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज मुझे IRCTC के संग बूढ़ा होना है। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले कल में IRCTC और भी बढ़ सकता है। तो गैस आगे आपकी मर्जी, अगर आप बहुत प्रॉफिट में हैं तो मर्जी आपकी, लेकिन मैं बोलूँगा कि लॉस में मत बेचिएगा। आपके पास टाइम है तो होल्ड करिए, आपके लॉन्ग टर्म में पैसे ज़रूर रिकवर हो सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो कि आज के दिन हमें गिरावट क्यों देखने को मिली और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।